बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान मियां नवीद हाज़िर है। नाज़रीन, पंजाब के अंदर सैलाब के हवाले से आज बात करेंगे कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, चूँकि ये मौसमियाती तब्दीली है या फिर क्या है, क्योंकि बारिशों के सिलसिले की अगर बात कर लें तो ये भी मुसलसल जारी है। और बाकी पंजाब के अलावा भी सूरत हाल आप देख सकते हैं कि कराची में क्या हुआ, इसके अलावा KP के और दीगर इलाकों में जो तबाहकारियाँ हुई हैं और कई लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी वजह से जान की बाजी हार गए हैं। इस वक्त पंजाब की क्या सूरत हाल है और पंजाब के अंदर क्या मामला है। कसूर की बात कर लें तो वहाँ पर भी ये ऐसा ही हुआ है। और पंजाब के अंदर मज़ीद खुदा न खासा क्या इस वक्त सूरत हाल है, कोई ज़्यादा मज़ीद खदशा तो नहीं है। और इस हवाले से आज हम इस पूरे मामले के ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं PDMA से डायरेक्टर हैं और इनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं। हमीदुल्लाह साहब मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। हमीदुल्लाह मलिक साहब, बताइएगा कि इस वक्त पंजाब के अंदर क्या सूरत हाल है। एमरजेंसी तो गालिबन आपने नाफिज की हुई है, तो खुदा न खासा मज़ीद जो है वो खदशा है सैलाब का या फिर इस तरह के जो मामला आ रहे हैं सामने? एक तो आपका शुक्रिया कि आपने लाइन पे आ लिया, उस पर हमें अपना मौक़िफ़, और दूसरे नंबर पर वो मालूमात जो कि अवाम तक पहुंचनी चाहिए आपकी विसातत से पहुंचेंगी। आपका हिस्सा है इसमें, इस बेहतरी के अमल में, तो शुक्रिया। जहाँ तक सवाल है कि सूरत हाल क्या है, इस वक्त जो सूरत हाल है वो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन बारिशें जो हैं वो कल 22 है और परसों से 2 दिन का एक स्पेल आ रहा है, इसमें फ्लडिंग के चांसेस हैं। और चूंकि बारिशें इस दफ़ा ऊपर पहाड़ों से ज़्यादा ऊपर नहीं हुई, जो जिसको आप कैचमेंट एरिया कहते हैं, जो डैम वगैरह में पानी जिनसे आता है, तो नीचे हुआ है, तो दरियाओं में पानी जो है वो इतना ज़्यादा नहीं हुआ, लेकिन शहरों में बारिशें ज़्यादा होने की वजह जो अर्बन फ्लडिंग है उसके चांसेस ज़्यादा बढ़ गए हैं। और अभी जो मौसम है उसके मुताबिक अगले जो 2 दिन है इनमें फ्लडिंग जो है उसके चांसेस, अर्बन फ्लडिंग के चांसेस हैं। तो ये वैसे तो पूरे पंजाब में बारिश है, लेकिन ख़ास तौर पर जो शुमाली मशरकी ज़िले हैं जिसमें आपने नाम लिया, कसूर, लाहौर, सियालकोट है, नारोवाल है, गुजरांवाला और पिंडी तक, ये जो बेल्ट है, वैसे तो जनूबी पंजाब में भी बारिश है, लेकिन वहाँ पर बारिश थोड़ी कम है, इस तरफ थोड़ी सी बारिश ज़्यादा है। तो इसमें चांस है कि यहाँ पर अर्बन फ्लडिंग के चांसेस हो सकते हैं। लाहौर में पानी ज़्यादा देर रुकता तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मतलब एक परेशानी का बायस बनता है। तो ये सूरत हाल है। बाकी डैम जो है मंगला तरबेला मुकम्मल भर चुका है और तकरीबन 2.25 लाख यानी 2,70,000 के करीब वो पानी आ रहा है ऊपर से, और तकरीबन उतना ही पानी वो आगे छोड़ रहे हैं। जहाँ तक मंगला की बात है तो वो उसमें अभी गुंजाइश है, वो 74 के करीब है, 74% हुआ है, तो उसमें अभी तो इन दोनों से कोई अभी खतरात हैं, दोनों दरियाओं से? नहीं, दरियाओं में असल में पानी जो है ना, क्योंकि अब आज अगस्त की 21 तारीख हो गई है, तो मानसून भी अब जो है वो तकरीबन एंड होने वाला है। तो अब बारिशें, वो पानी जो है ना वो रोक रहे हैं, यानी 7,000 क्यूसेक जो है ना वो मंगला से पानी छोड़ा जा रहा है टोटल। ठीक है। तो वो टोटल पूरी कोशिश है उनकी कि ज्यादा से ज्यादा पानी को अब स्टोर किया जाए ताकि मंगला डैम को किसी तरीके से नहीं, जब दोनों डैम भर जाते हैं तो फिर तो खदशा होता है ना, तो फिर क्या करते हैं आप? वो तो डैम जो देखें, अगर तो होता है ना जुलाई का महीना और कोई 15 या 20 जुलाई होती तो फिर ये होता कि परेशानी के मानसून बाकी होता। तो अभी मानसून जो है अगस्त के एंड में मानसून भी एंड होने वाला है, तो अब ज्यादा कोशिश जो है वो इस पे है कि किसी तरीके से डैम्स जो है। बिल्कुल ठीक है। हमीदुल्लाह साहब, आखिरी स्पेल के बारे में बताया जा रहा है कि जी बहुत खतरनाक है और 30 अगस्त तक महकमा मौसमियात की जानब से कहा कि बारिशें होंगी, और ये वैसे भी 7वां स्पेल है, तो इस मरतबा कोई बारिशें भी ज़्यादा हुई हैं। और आखिरी स्पेल के हवाले से बता दें कि क्या मामला है, वाकई ये खतरनाक हो सकता है या बिल्कुल कंट्रोल है इसके ऊपर? देखें जी, उसके लिए आपकी बात जहाँ तक है, बारिशें तो हैं, अब उसके लिए तैयारी पे मुनहसर है बाकी सारा जो अमल है। तो तैयारी जो है वो महकमे जो है सारे इस वक्त तैयार है। जैसे आप लोग अपना हिस्सा डाल रहे हैं, आपको भी पता है, इसी तरह महकमे जो है ना वो भी अपने तौर पर तैयारी कर रहे हैं। सारे जितने भी महकमे, उनको पहले से एक अलर्ट जारी कर दिया गया है कि ये 2 दिन जो है ना बारिशें हैं और इस लेवल की बारिश है, तो इसलिए सारी मशीनरी और बाकी चीजें वो मुकम्मल तौर पर अपनी अपनी जगह पर डिप्लॉय कर दी गई है ताकि कोई इस तरह का प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद अपने बात की तो वो है, एक जो स्पेल है वो 25 और 26 के दरमियान में वो भी एक है,
और वो भी इतनी ही शिद्दत का है, और लेकिन उसमें टाइम थोड़ा है। बाकी जो है ना, वो जो रूटीन की बारिश है वो तकरीबन 5 से लेकर 15 मिलीमीटर तक है, वो इतनी कोई बड़ी बारिशें नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है जी। बहरहाल आपके तवज्जुह से हम चाहेंगे कि पैगाम पहुंच जाए आवाम तक, हमारे जो शहरी हैं उन तक पहुंचे ये एक पैगाम कि इस ऐसी सूरत में जब बारिश होती है शहरों में, तो जो अर्बन फ्लडिंग होती है उसमें पानी थोड़ी देर के लिए रुकता है, तो किसी जगह पर गटर कोई खुला हो तो बाहर घर से मत निकले, कोई पता नहीं होता, बच्चों को निकले ना दें, अपनी जो बेसमेंट है में आप बच्चों को जाने दें ना, अपनी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज है उसको रखें। और फिर उसके बाद जब पानी आता है, बारिश होती है और पानी भी नीचे हो, तो उसमें बाद औक़ात खंबे जो है ना उनमें से करंट आ जाता है। तो इस तरह की एहतियातें करने की अशद जरूरत है, जो आपके तवज्जुह से हम चाहेंगे कि लोगों तक पहुंचे और लोग उस पर अमल भी करें। हमीदुल्लाह साहब, कसूर की अगर बात करें तो वहाँ पर कच्ची वादियाँ, वहाँ पर भी हर साल सैलाब आता है, फिर उनके जो है वो घर तबाह हो जाते हैं, तो वहाँ पर कोई स्पेशल इक़दाम क्या किए गए हैं? देखिए जी, कसूर का जो दरिया है ये दरिया सतलुज है, और ये दरिया सतलुज जो है इसके ऊपर डैम मौजूद हैं, 2 डैम मौजूद हैं, पोंग भी है और भाखड़ा भी है। और दोनों जो डैम है इस वक्त तकरीबन वो 70 और कुछ 75 के करीब भरे हुए हैं। तो बाकी अभी उनकी गुंजाइश जो है ना वो काफी है। इंडिया पानी अपने स्टोर करने की कोशिश कर रहा है। जहां तक नीचे आप बात कर रहे हैं पानी की, तो ये चूंकि पानी आमतौर पर यहाँ आता नहीं है, तो इसलिए लोगों ने उसको समझा है कि दरिया बिल्कुल खत्म हो गया है, और उन्होंने अपना उसके अंदर जमीन तो आबाद करनी थी, उनका हक है, लेकिन उसके अंदर उन्होंने अपने घर या रिहायशें बना ली हैं। तो उनको पहले एडवांस में बता देते हैं कि अगर वो 10-15 साल अगर वो एक जगह पर बैठे हुए हैं, जिसको कानूनी तौर पर एक फ्लड प्लान का वो एरिया डिक्लेयर किया हुआ है, और गवर्नमेंट ने उसके ऊपर आपको पता ही है कुछ दफा लगाकर उनको बैन किया हुआ है कि वहां पर नहाना और जाना और रहना वो इस दौरान, मानसून के दौरान। तो इस तरह लोगों को पता है और वो भी तैयार ही होते हैं। बाकी जो है ना कच्ची आबादी है कि एक दरिया के बेट के अंदर अगर कोई जाकर कोई अपनी फसल बीज रहा है, तो वहां पर पानी ने तो अगर पीछे बारिश ज्यादा होगी तो आएगा ही आएगा। तो इसमें अब कोई किसी किस्म का तैयारी की तो उन लोगों को करनी चाहिए जो आवाम का, जो शहरी का अपना एक हिस्सा है जो उन्होंने भी डालना होता है, वो है कि जो गवर्नमेंट ने कानून बनाया है, असूल बनाए, उन पर अमल दरामद करना। और गवर्नमेंट ने हिदायत ये जारी किए हैं कि दरियाओं के जो बेट हैं उनके अंदर इस दौरान जाना मना है और वहां पर घर बनाना मना है मुकम्मल तौर पर। तो अगर कोई कर रहा है तो वो अपने साथ खुद ज्यादती कर रहा है। तो इसमें इदारे जो हैं उनका तो किसी किस्म का, जो आप बात कर रहे हैं जी, उसके लिए कोई अमल ये है कि फ्लड प्लान का एक्ट मौजूद है, उसके मुताबिक वहां पर वो अपने कोई इस तरह की जो है बिल्डिंग वो नहीं बना सकते हैं। तो बाज़ औक़ात वो अपने जानवरों के लिए इस तरह की कोई चीज बना लेते हैं, तो ठीक है वो बनाएं, और फिर अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो हम तो उनको बतला करते रहते हैं। यानी फिर हुकूमत इसकी जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि आप बता चुके होते हैं। और दरिया रावी की अगर बात करें तो यहाँ भी अंदर जाकर कई लोगों ने यहाँ पर अपने इस तरह के जो है वो चीज़ें बनाई हुई हैं। तो दरिया रावी के हवाले से भी बता दें कि इसके ऊपर भी हमने खबर सुनी है कि जी यहाँ पर भी सैलाब आ सकता है, कोई ऐसी बात है जी? देखिए जी, इंडिया, ये जो दरिया है सतलुज, माशाल्लाह आपने बड़े पर्टिनेंट सवाल किए और ये जरूरी भी थे पहुंचना आवाम तक। दोनों जो दरिया हैं इनके ऊपर जो हमारे उनके साथ मुआहदा है, इंडिया के साथ मुआहदा, उसके मुताबिक उन्होंने पीछे इन पे डैम बनाए हुए हैं। इसके ऊपर 3 डैम है रावी के ऊपर, तो वहां पर वो पानी जो है वो अभी भरे भी नहीं है। उनका 3 डैम जो है वो भी तकरीबन 70% के करीब है। तो अब जो पानी वो एक तो वहां से पानी आ नहीं रहा, नीचे जो बारिश हो रही है डैम से नीचे, उसमें से पानी जो है ना यहाँ तक पहुंचा है। और ये पानी जो है ये तकरीबन कोई उधर 50-60 के करीब, 70 तक के करीब तक जाता है बाज़ औक़ात। और उसका यह है कि कोई इस किस्म की परेशानी की बात नहीं है कि अगर 3 डैम भरा हुआ होता ना, तो फिर ये था कि बारिश अगर वहां पर होती, जितना पानी पीछे से आता उतना उन्होंने छोड़ देना था। लेकिन अभी उनके पास गुंजाइश है, उन्होंने पानी रोकना है, तो इसलिए इस तरह का कोई चांस नहीं है। लेकिन इसके बावजूद देखें 2 चीजें हैं, एक है तैयारी और दूसरा है कोई इम्कान। अब तैयारी हमारी जो है ना वो मुकम्मल होनी चाहिए, खुदा ना खास्ता होप फॉर द बेस्ट एंड टू बी रेडी फॉर द वर्स्ट।
कि हमें तैयार रहना चाहिए। जो भी अलर्ट आता है गवर्नमेंट का, वो गवर्नमेंट जो है या इदारे का, किसी का भी जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, वो ये लोगों की हिफाजत के लिए होता है और वो किसी वक्त कोई भी हो सकता है। तो इसलिए गवर्नमेंट के हर अलर्ट को, हर जैसे अभी आप लोग लाइन पे लेके लोगों तक आवाज पहुंचा रहे हैं, जो भी मैसेज जा रहा होता है वो जो अवाम है उनके फायदे के लिए होता है, उसको फौरन उस पे अमल दरामद होना चाहिए। और उनकी हिफाजत इसी में है, बेहतरी इसी में है कि जो अभी उनको अलर्ट जारी किया गया है कि इस दौरान दरियाओं के अंदर जाना और वहां पर जाकर रहना और किसी किस्म की जो तजावजात बनाना वो कतई तौर पे ममनू भी है और वो उनकी जिंदगी के अपने उसको खतरे में डालने के मुतरादिफ है। तो ये हमारी तरफ से सबको पैगाम तो पहुंच चुका है। अच्छा, ये बताइए कि आपकी तरफ से कुछ सजेशन, कुछ तजवीज़ जाती है पंजाब गवर्नमेंट को या फेडरल गवर्नमेंट को? हर साल ज़ाहिर एक्सपीरियंस होता है हमारा, कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान भी होता है। ज़ाहिर आप भी बड़ी स्ट्रगल करते हैं, कोशिश करते हैं, महकमे आपके साथ बाकी महकमे भी है, रेस्क्यू या महकमा सेहत, तैयारियाँ मुकम्मल आप करते हैं, लेकिन फिर भी हम कोई आपकी जानब से तजवीज़ के यहाँ पानी आता है, सैलाब आता है, कोई डैम बनाया जाए, कोई ना कोई परमानेंट सोल्यूशन, इसका परमानेंट कोई हल किया जाए? देखें जी, जो डैम वाला है चैप्टर, ये है फेडरल गवर्नमेंट का। इसके बावजूद प्रोविंस का भी है डैम। प्रोविंस ने भी छोटे छोटे डैम जो हैं वो पंजाब, सूबा पंजाब ने भी बनाए हुए हैं। और दूसरा जहां तक है ना, जो सजेशन जाती हैं, तो सजेशन हमारी तरफ से जाती है जिसके ऊपर गवर्नमेंट जिस हद तक मुमकिन है वो सकती है। और आपकी दिलचस्पी के लिए बताते चले कि बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट ने इस दफा एक सर्वे के और उसके सिस्टम बनाने के लिए हमें फंड्स भी दिए हैं। और हमारी प्रपोजल थी कि हम लोगों तक खुदा न खास्ता अगर पानी आता है तो हमें पता हो कि अगर इतने क्यूसेक पानी आ रहा है फर्ज करें इंडिया से या किसी डैम से या किसी दरिया में, तो कौन कौन से इलाके, कौन कौन से लोग जो है ना उनसे मुतासर हो सकते हैं। और फिर उनके हमारे पास वो सर्वे जो है उसके मुताबिक फिर हमारे पास उनके नंबर भी होंगे, उनकी सारी डिटेल मौजूद होगी। तो उस हिसाब से हम उन तक एक पल की खबर जो है ना वो मैसेज की सूरत में भी जारी होगी। और दूसरे नंबर पर यह है कि हमें पता होगा कहाँ पर कौन से लोग हैं जो वल्नरेबल हैं, कोई डिसेबल है, किसी की कोई और जरूरत है, कोई बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं। तो उस हिसाब से हम जो हमारी इवैक्यूएशन होती है या रेस्क्यू रिलीफ का जो ऑपरेशन होता है उसके हिसाब से हम पहले से तैयार होते हैं। तो ये पूरे का पूरा जो है ना, ये एक गवर्नमेंट ने हमें जो हमारी, जो आपने पूछा कि गवर्नमेंट को सजेशन, वो हमारी उन सजेशन पे उन्होंने बाकायदा तौर पर लबैक कहते हुए हमें जो है ना इस प्रोजेक्ट के लिए फंड्स भी दिए और ये काम जारी है इस वक्त। बिल्कुल ठीक है जी। हमीदुल्लाह साहब, आखिरी सवाल है आपसे कि क्या कोई खुदा ना खास्ता पूरे पंजाब के अंदर कोई ऐसा इलाका इस वक्त मौजूद है कि यहाँ पर कोई ना कोई खदशा हो, खतरा हो? देखें जी, बारिश जो है वो जब आएगी, हमारे जो सीवर सिस्टम है वो बना हुआ है सीवरेज के लिए, तो पानी इजाफी आता है, इसको स्टॉर्म वाटर कहते हैं। दुनिया में भी जो है ना वो हमारा जो पूरा का पूरा वो पानी उसी ने लेके जाना है। तो उस दौरान थोड़ा पानी अगर थोड़ी देर के लिए कहीं पर रुक जाता है, हिदायत जो है ना वो रिक्वेस्ट ये करनी है आपके विसाजत से कि लोगों को कि उस दौरान जिस वक्त पानी थोड़ा सा होता है कोशिश करें कि वो बाहर ना निकलें, बिजली के खंबे जो हैं उनसे दूर रहें, खाने पीने की अशिया पहले से अगर 1-2 दिन का, जैसे अभी हमने इस पे अलर्ट जारी किया है 23 और 24 का, अगर खाने पीने का सामान है कल 22 तारीख है, कल लेके रख लें 2 दिन के लिए। तो निकलने का मतलब ज्यादातर जरूरत यही होती है ना, एक तो बिजनेस है या जो जॉब पे जाना है वो एक सेपरेट चीज है, लेकिन छोटी छोटी चीजों के लिए तो निकलने की जरूरत नहीं होती है। यानी जिस हद तक मुमकिन है हम अपने आप को बाहर जाने से रोक सकते हैं या अपने पहले से वो इंतजाम करके वो जरूरतें पूरी कर सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट होगी कि लोग जो है ना वो अपने आप को तैयार कर लें और खुदारा बेसमेंट्स जो हैं जहाँ पर लो लाइंग एरिया जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है तो वो कम से कम बेसमेंट में किसी किस्म की कोई अप्लायंसेस, बिजली के कनेक्शन, यूपीएस और बच्चे या खुद ना सोए। बहुत शुक्रिया हमीदुल्लाह साहब, PDMA के डायरेक्टर हमारे साथ हमीदुल्लाह मलिक साहब मौजूद थे। नाज़रीन, ये सिर्फ महकमों की ज़िम्मेदारी नहीं है, हमारी अपनी भी ज़िम्मेदारी है। और अगर कोई अलर्ट जारी किया जाता है उसके ऊपर कम से कम अमल दरामद किया जाए और देखा जाए, और जो SOPs हैं उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। थोड़ी सी एहतियात अगर हम खुद कर लेंगे तो हम बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एक और मामले के ऊपर बात करते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। आज बात करेंगे पंजाब के हवाले से लाहौर में महंगाई, खुद साख्ता महंगाई और पंजाब हुकूमत की जानब से पीरा फोर्स बनाई गई। काम तो पीरा फोर्स का ये था कि वो महंगाई पर कंट्रोल करे, लेकिन आज भी अगर बात करें तो इस वक्त पंजाब में महंगाई का जेन बेकाबू है। लाहौर भी ज़ाहिर इसमें शामिल है, सूबाई दारुल लाहौर भी इसमें शामिल है। पीरा फोर्स के बावजूद महंगाई क्यों कम नहीं हो रही? आटे की, चीनी की अगर बात करें तो इसकी कीमतों में इजाफा खुद साख्ता हो चुका है, डीसी रेट पे कुछ नहीं मिल रहा कहीं से। तो ये सारा मामला है कि लेकिन पीरा फोर्स एक काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, वो मैं आपको बता दूं कि बेचारा कोई अगर सब्ज़ी फरोश है, कोई आम आदमी है, बाजू पर रख कर अगर कोई चीज़ें फ़रोख्त कर रहा है, गारमेंट्स की कोई चीज़ें फ़रोख्त कर रहा है, कोई अपनी दिहाड़ी लगा रहा है उसके ऊपर, तो उसको जनाब वहाँ से किस तरह तंग किया जाता है, कैसे उनका गरीब आदमी का रोज़गार छीना जा रहा है। ये पीरा फोर्स का काम है। जो असल काम है उसकी तरफ तो जनाब आ नहीं रहे। तो आज इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले कुछ लोग इस मामले के ऊपर क्या कह रहे हैं, महंगाई के हवाले से लोगों की क्या राय है, खुद साख्ता महंगाई, इसके ऊपर सुन लेते हैं, बाद फिर बात करते हैं मजीद। रेट के मुताबिक मिल नहीं रही चीनी और 173 रेट है, 173 कहीं पे भी नहीं मिल रही। बाहर जाते हैं तो 200 220 और बाज़ जगहों पे तो ये भी जो है ब्लैक में बेची जा रही है। हम तो बड़े हैरान हैं कि गवर्नमेंट इन लोगों की सारी फैक्ट्रियाँ इनकी, शुगर मिल्स इनकी, और उसके बावजूद जो है ये शुगर का बहरान जो है ये नहीं ख़त्म हो पा रहा। तो इस पे तो वर्क होना चाहिए। जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छे काम कर रही है, हम मोहतरमा मरीम नवाज़ को भी अप्रिशिएट करेंगे, बहुत सारे काम बहुत अच्छे कर रही हैं वो। तो ये जो इशू है ये तो इनके घर की बात है। अगर मिल्स इन लोगों की अपनी है तो फिर शुगर का बहरान जो है ना ये एज सुन एज़ पॉसिबल जो है ये ख़त्म होना चाहिए। मंडी में किसी चीज़ को हाथ लगा लें, हर चीज़ महंगी होगी। वो पहले अपना वो पुदीना 20 रुपए की 5 गठियाँ मिलती थी, अब वो 20 की 2 दे रहे हैं। आलू 40 रुपए थे, अब वो 70 रुपए बेच रहा है, कोई 90 रुपए बेच रहा है, कोई 80 रुपए बेच रहा है। इधर कोई हाल नहीं है। क्या गरीब आदमी ने वेखो अस फ्रूट लिया, किस रेट का फ्रूट मिल रहा है। चीज़ है कि जो आदमी गरीब आदमी कोई चीज़ लिया 2 रुपए की लै रहा है, वो आज 10 तो भी उत्ते हज़ार पहुँच चुकी है। फ्रूट है, सब्ज़ी है, दाल है, घी है, कोई भी चीज़ है वो गरीब आदमी के बसों बात गल बाहर है। सरकारी रेट जो लगे हुए हैं ये तो इनको देखते नहीं, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से रेट लगाए हुए हैं हर बंदे ने। अब ये जैसे भी इनसे कोई बात करें सरकारी रेट की तो वो आगे से कहते हैं कि ये जैसे मौसम की तब्दीली है, फ्लड आया हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो उनका बहाना बना के तो अपनी मर्ज़ी के रेट लगाए हुए हैं इन्होंने। जो चीज़ें मंडी से अगर आपको महंगी मिलती हैं तो आप गवर्नमेंट से इल्तिजा करें कि उसका रेट भी बढ़ाया जाए, उसकी रेट लिस्ट में भी फ़र्क डाला जाए। अगर जो रेट लिस्ट आ रहा है तो आपको मंडी पे भी कंट्रोल करना चाहिए कि मंडी में भी रेट लिस्ट हो। अभी मैं सब्ज़ी वाले का पास गया हूँ, उसने 150 रुपये वाला घिया मुझे 200 रुपये में बताया। मेरे बेस मुबासे के बाद उसने जो है वो मुझे 150 रुपये में दिया है। अभी मैं केले वाले के पास गया हूँ, दर्जा दोम का केला वो दर्जा अव्वल में रख के 200 रुपये बेच रहा है, और मैंने जब केले की कंडीशन देखी है तो वो दर्जा दोम का केला है। ये हालत है यहाँ की। अभी मैंने 2 चीज़ों पे रिसर्च की और दोनों 2 चीज़ें ली हैं, तीसरी चीज़ की तरफ मैं नहीं गया। तो ये हाल है इन लोगों का। जिस तरह से मौजूदा हालात चल रहे हैं, जब बेरोज़गारी है, महंगाई अपने बिल्कुल अरूज पर पहुंची हुई है, वहाँ पर गवर्नमेंट के ये जो प्राइस कंट्रोल कमेटी के इदारे हैं ये कहाँ पर हैं जो नज़र नहीं आते। नाज़रीन, अवामी राय आपने सुन ली है, ये लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे। और इस पूरे मामले के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है नई बात मीडिया नेटवर्क से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी अशर महताब साहब मेरे साथ मौजूद है। वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में अशर महताब साहब आपको। और मेरे साथ मौजूद होंगे हाफिज़ आरिफ गुज्जर साहब, सदर आल पंजाब करियाना एसोसिएशन के जो है वो सदर हैं, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले अशर महताब साहब, चीनी की बात कर लें, आटे की बात करें, लेकिन लोग तो कह रहे हैं जी कि किसी चीज़ को हाथ ही नहीं लगाया जा सकता, तो क्या आप कहेंगे इसके ऊपर? एक मरतबा फिर पीरा फोर्स तो बनाई हमने, लेकिन कोई अमल दरामद, कोई चीज़ें कम, महंगाई खुद साख्ता महंगाई है। और साथ में ये भी बता दूं कि एक और ख़बर आ जाए कि अद्वियात की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा कर दिया गया। मेरे सब बहुत मेहरबानी, आप ऐसे जो अवामी इशूज़ पे बात करते हैं और लोगों को भी, मुझे भी जो आपने दावत दी है। बात सीधी सी है कि आप एक महकमे के ऊपर एक महकमा बनाते जाएँ तो वो रिश्वत का एक नया दरवाज़ा खुल जाता है। जितने भी लोग हैं, पीरा फोर्स के हों या पुराने महकमों के हों, उनकी नीतें ठीक नहीं हैं, माल बनाने के चक्कर में पुराने महकमे वाले तो चलो फेल हो गए ना, तो हमने इसलिए तो नई फोर्स बनाई। मैं वही कह रहा हूँ कि नया दरवाज़ा खोल दिया ना। अब ये आप जिस पीरा फोर्स की बात करते हैं, इनका काम जो आपने बताया कि कीमतें कंट्रोल करना, दूसरा ये जो नजायज़ तजावज़ात इनका खात्मा था। अब ये नजायज़ तजावज़ात की आड़ में मेरे पास वीडियो मौजूद है, दुकान के अंदर से चीज़ें उठा के ला रहे हैं। यानी दुकानदार ने जो अंदर चीज़ें रखी हैं काउंटर पे अंदर, शटर के अंदर दूसरी तरफ, वो उठा के ले जा रहे हैं।
और वीडियो वो चल रही हैं, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो फोर्सेस बनाई जाती हैं, इदारे बनाए जाते हैं, इनकी तरबियत कहाँ होती है। लेकिन हमने करोड़ रुपए लगा दिए, गाड़ियाँ ले दी, डाले ले दिए, बस ये सारा कुछ। ये तय कर लें कि आपने ये सब्जी की कीमत तय करनी है ना किसी मजिस्ट्रेट में, तो उसको 2-2.5 करोड़ रुपए के डाले पे जाना है, गाड़ी पे जाना है, उससे नीचे वो जा ही नहीं सकता। तो रेट क्या तय करना है, वो भी खुद शायद कम ही जाता होगा, कम जाता हो। उसने अपने करिंदे जो है वो छोड़े हुए, वो ऐसे टैगे से जाते हैं, ऐसे डालों में, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, और जाके वहाँ दहशत फैला देते हैं। उनको तो तरबियत ही नहीं है, उनको तो वो बात करने का पता ही नहीं कि बात करनी कैसे शहरी थे एक दुकानदार से। अब ये चीनी की जो आप बात कर रहे हैं कि चीनी पिछले 1, 2, 4 दिन का मसला नहीं है, पिछले अरसा दराज से ये हर साल ऐसा होता है, और पिछले 3 महीने से ये यहाँ पाकिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर कर भी चुके। तो इसके अंदर जब ये वही मैं बताता कहना पहले भी कहा था, अब भी कहना चाह रहा हूँ कि जब कीमतें बढ़ने लगती हैं उस वक्त इसको कंट्रोल क्यों नहीं किया जाता। जब वो पीक पे चली जाती हैं तो फिर थोड़ा सा दबका मारा जाता है, और जो मुनाफाखोर होते हैं, जो असल महंगाई करके वो माल डाल के अपने पॉकेटों में चले जाते हैं, उनको वो कहा ही कुछ नहीं जाता, और जो दुकानदार है उनको पकड़ लिया जाता है। छोटे छोटे जो, और आटे की भी आप बात कर रहे थे कि आटे की मैं बात कर रहा हूँ, इसकी मेरी बात की ये तस्दीक करेंगे हाफिज साहब कि आटा पहले 90 रुपये महंगा हुआ थैला, ये 12 जो आप 20 किलो का है, अब ये 200 रुपये से ऊपर जा चुका है। मुझे ये बताया गया कि ये 250 रुपये तक 1, 2, 4 दिन में चला जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ये भी लोकल प्रोडक्ट है, चीनी भी लोकल प्रोडक्ट है, ना को बाहर से मंगवाया है, ना बाहर से कोई चीज़ आएगी। अभी तक चीनी बाहर से आई नहीं है, बातें हो रही हैं, टेंडर हो रही है, ये हो रहे हैं। और इस वक्त भी स्टॉक वाफर मकदार में मौजूद है। 1.5-2 महीने रह गए हैं, नया सीजन इसका शुरू होगा, क्रशिंग शुरू होगी। 5 लाख टन के करीब तो इनके पास स्टॉक मौजूद है, और बाकी 2-2.5 लाख टन ये दरमियान में जो मिडल मैन है, ये डीलर जो हैं, ये इनके पास पड़ा हुआ है। तो कौन सी ऐसी बात है जी चीनी वो अपने रेट पे नहीं बिक सकती। 140 रुपये वाली चीनी, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि 100 रुपये कीमत मुकर्रर की इन्होंने, और 100 के बाद तय किया इनके साथ मिल के, जो शुगर मिल एसोसिएशन है, इनके साथ बिठा के उसमें उनका प्रॉफिट डाल के, सारा कुछ खर्चे डाल के 100 यानी 99 रुपये से नीचे उसको तय किया गया। क्या हुआ, गैप कर ली गई चीनी, पिछले साल की बात मैं बता रहा हूँ, और वो 140 पे, खुद ही मालिक हैं, 140 पे जाके सेटल की कीमत हुकूमत से मिलके 140 में 40% उसमें इजाफा किया इन्होंने। फिर क्या हुआ, फिर वही मसला हुआ, चंद महीने वो इसको 40 पे बिकी और 135 पे भी 30 पे भी बिकती रही। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर वो कीमतें बढ़नी शुरू हुई कि वो गठजोड़ जो है ना इनका अपना, और इनके ऊपर मैं ये नहीं कह रहा, इनके ऊपर सरकारी महकमों के नहीं, वो कई दफा आपने बताया जुर्माने हो चुके हैं। अपनी फैक्ट्रियां वो कौन है आपको पता ही है भाई, जिन लोगों की फैक्ट्री है वो इस वक्त सारे इक़्तिदार में बैठे हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। हाफिज आरिफ गुज्जर साहब, क्यों आप इतनी चीज़ें महंगी बेचते हैं, फरोख्त करते हैं कि पीरा फोर्स जैसी जो है वो महकमे लाने पड़े पंजाब हुकूमत को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मियाँ साहब बहुत शुक्रिया। ये काम है गवर्नमेंट के करने वाले, इंतजामिया के करने वाले, और मियाँ नवीद साहब कर रहे हैं। शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया, आपने अवाम के ये इशू पे हमेशा ही आपने बात की है। तो पहले नंबर पीरा फोर्स जो बनी हुई है ना, पीरा फोर्स यही है कि क्रैप महकमे से नया नाम दे दिया पीरा फोर्स। क्या उससे ये लोग नहीं हुए, रविश है, वही रवैये हैं। ये सिर्फ एक महकमा खत्म किया है और करोड़ों की करप्शन के लिए ये महकमा बनाया गया है। आप कह रहे हैं कि उन्हीं में से ये लोग उठाए गए हैं, पीरा फोर्स के जो हैं लोग? जी सर, बिल्कुल 100% वही पुलिस के बंदे हैं। आज एक नोट फरमा लें, ये इंतजामिया भी सुन रही होगी पूरी, कि आज रावी टाउन का एक अफसर जो पीरा का है, मैं नाम भी बता देता हूँ, अख्तर मलक, वो किसी टाइम पे शायद बखर में एसी भी रहा हुआ है। तो उसने सुबह आटे के ऊपर 10,000 रुपया फाइन किया, मेरे पास पर्ची भी है, जबकि 855 रुपये उसका रेट है। उसने कहा जी मैं ड्यूटी के दौरान बाप की भी बात नहीं सुनता, तो मैं नहीं मानता, आप महकमों से जाके बात करें। ये इंतजामिया का रवैया है, ये इंतजामिया की नाहिली है। नहीं, आप पूरे रेट पर फरोख्त कर रहे थे तो फिर भी आपको जुर्माना कर दिया गया? सर 10,000 रुपया फाइन कर दिया। उसने कहा 720 रेट है, जबकि 720 रेट ही नहीं है। तो आपने कोई लिस्ट दिखाई, रेट लिस्ट उनको? उसने ये कहा था कि मैं बाप की भी नहीं सुनता, यानी बात नहीं करना चाहता। अल्फाज सुने ना, अल्फाज सुने उसके कि मैं बाप की भी नहीं सुनता। ये मैंने कर दिया फाइन, आप महकमे से जाके बात करें, मैं किसी की बात नहीं सुनता। ये पीरा फोर्स वही है जो का एक नियाब
खुलेगा, करप्शन के रेट बढ़ेंगे। आपको इसका अगर ये देखेंगे कोई बेनिफिट आवाम को मिलेगा, नवीद भाई ऐसा नहीं होना, क्योंकि इन लोगों ने रवश बदली ही नहीं। तो ये पीरा से आप ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद ये कंट्रोल कर लें, ज़ख़ीरा अंदोज़ी को कंट्रोल करेंगे, इसको महंगाई को हाफिज कंट्रोल साहब, कोई करेंगे। ना कोई ऐसा रास्ता तो इख्तियार हमने करना है ना। खुद साख्ता महंगाई तो होती है, ये तो बात आप तस्लीम करें। ये तो हमारी सोसाइटी के अंदर है कि खुद साख्ता लोग अपने रेट्स के ऊपर फरोख्त तो करते हैं। सर बात ऐसा है क्यों है? 78 साल से आज तक ठीक क्यों नहीं की है? आपने करोड़ों रुपए आपने बच्चों के पेट काट के इनको सैलरी देते हैं, आपने टैक्स काट के इनको सैलरी देते हैं करोड़ों रुपए की। जो करप्शन है उसकी तो बात ही ना करें। जो वैसे तनख्वाहें और पेंशनें लेते हैं, ये करोड़ों रुपए लेते हैं, किस चीज़ के लेते हैं? किस चीज़ के महकमे बनाए हुए हैं? किस चीज़ के लिए ये जो पॉलिसी साज इदारे हैं किस चीज़ के लिए बनाए हैं? ये सिर्फ के दरवाजे खोलने के लिए बनाए हैं। इनको नहीं पता था कि चीनी किस रेट पे मिल को आई है और किस रेट पे बेचनी है। इनको नहीं पता था कि एक्सपोर्ट कर दी तो चीनी हमारे पास शॉर्ट हो जाएगी। नवीद भाई, ये जानबूझ के किया जा रहा है। फिर ये सिर्फ महंगाई चीनी का इनको पता था, नहीं तो फिर हाफिज साहब बड़े डीलरों को पकड़े, जहां से खराबी शुरू होती है उनको पकड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। कोई जुर्रत करके दिखाए। नवीद भाई को बात भी नहीं कर सकता है। पकड़ने की बात तो बहुत, आप पकड़ने की आप बात कर रहे हैं कि चीनी मिल ऑनर को पकड़े, तो पकड़े फिर उसको सदर पाकिस्तान को पकड़े, वजीर आजम साहब को। या आप उनका नाम नहीं ले सकते, मीडिया भी नाम नहीं ले सकता, दुनिया भी नाम नहीं ले सकती। तो फिर आप कहते हैं कि हमने अवाम को रिलीफ देना है, हम अवाम के लिए काम कर रहे हैं, हम अवाम की हुकूमत है। ये तकलीफ है कि मीडिया को और अवाम को और किसी को तकलीफ नहीं है। सब लोग आराम से बैठे हुए हैं, कोई बात नहीं करना मीडिया चाह तो रहा आवाम की आवाज़ है। हम तो अपने जो है आवाज़ ये उठाते रहते हैं और अपने प्रोग्राम में इस तरह की इश्यूज़ के ऊपर हमेशा हमने आपको और इस तरह के आपके कई कुलीग नवीद भाई, आपकी मीडिया ने हमेशा अवाम का हक अदा किया है। जो आपकी जिम्मेदारी, आपने बिल्कुल वो जिम्मेदारी निभाई, इसमें कोई शक नहीं है कि आपको तकलीफ है और अवाम को तकलीफ है। इसके अलावा किसी को तकलीफ ही नहीं है। जो जिम्मेदार लोग हैं वो आज तक बात नहीं की उन्होंने कि चीनी बाहर भेजी। पूछो उनको किसने भेजी थी, किसने ये अप्रूवल दी थी कि आप 7,90,000 मैट्रिक टन बाहर भेज दें। और इसके अलावा जो ब्लैक में आप बाहर भिजवाते हैं वो एक अलग था, जो मुल्क का नुकसान था। अब वही नाहिली की वजह से आप बाहर से आप चीनी मंगवा रहे हैं और या तो आप टैक्स फ्री कर रहे हैं उसको, तो टैक्स फ्री उनको टैक्स फ्री कर रहे हैं। कमाई जो कर रही है वो प्राइवेट सेक्टर ने की है। नुकसान की बारी आ गई थी, आवाम का नुकसान होने जा रहा है। जब आप टैक्स के लिए लोगों की गर्दनें काट रहे हैं तो चीनी के लिए आप टैक्स फ्री कर रहे हैं। ये चीजें आपको सारा पता है, ये इन मिलों को पता है और को पता है, इंतजामिया को पता है। ठीक है, आप सब साथ ही रहिएगा। अशरफ दास साहब ये बताएं कि एक पब्लिक डीलिंग करने वाले अफसर का रवैया क्या होना चाहिए? हाफिज साहब ने बताया जी कि आरफ गुजर साहब ने कि रावी टाउन का इलाका है, और मैं नाम ले देता हूँ पीरा फोर्स का जो अफसर अख्तर मलिक साहब, वो कहते हैं जी मैं ड्यूटी के दौरान बात नहीं करता। पब्लिक डीलिंग है ना, पीरा फोर्स ने तो बात करनी है। अगर ये रेट के ऊपर फ़रोख्त कर रहे हैं फिर भी जुर्माना करके चले गए हैं साहब, और इसके ऊपर आप इस रवैये को आप क्या कहेंगे? और ये एक बात नहीं है, इसके अलावा भी हमें कई ऐसे जो है वो दुकानदार उन्होंने ये हमें बताया किस तरह हमारे साथ किया। जैसे बात नहीं करते तो फिर किससे बात करें ये लोग? ये सिर्फ कार्रवाई डालने के चक्कर में आते हैं कि ऊपर दिखा दें कि हमने इतने चलान कर दिए, इतने मुकदमे कर दिए, इतना जुर्माना कर दिया, पैसे हमने जमा करवा दिए। असल में इनको पता नहीं तरबियत ही कोई ऐसी दी जाती है। ट्रेनिंग का फर्क है। नया महकमा लाए तो ट्रेनिंग भी अच्छी देना। अच्छी ट्रेनिंग हो तो कभी भी ऐसे ना करें। देखिए इनके नाम के साथ लगा होता है पब्लिक सर्वेंट, यानी अवाम के ये नौकर हैं, खादम हैं। जैसे पंजाब होते थे, शबाश कहते थे खादम आला हूँ मैं, तो इसी तरह से ये भी खादम ही है ना, मतलब दूसरे लफ्ज़ों में। लेकिन ये जब बात करते हैं तो बादशाहों की तरह करते हैं, शहनशाहों की तरह करते हैं। जब आते हैं बड़े बड़ी गाड़ियों पे तो इनको तो देखिए, इनको पेट्रोल फ्री मिल रहा है, गाड़ी इनके अब फ्री है, गाड़ी इनको मिले हुए हैं। इनको तो उस वक्त जाके महंगाई का एहसास हो ना, जब ये पल्ले से जेब से ये पेट्रोल डलवाए ना गाड़ी में, उतनी महंगी बड़ी गाड़ी में, बड़ी गाड़ी लें, जाएँ जाके चीज़ें खरीदें खुद ये जाके बाज़ारों में, तो फिर इनको एहसास हो। मकसद कहने का ये, मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जो अब तक कार्रवाई इन्होंने की है, जी जी, किन पे की है?
ये सिर्फ दुकानदार जो छोटे छोटे उनको जुर्माने किए, कार्रवाई डालने के लिए हमने इतना देखें जी कहिए ये 33,820 लोग जो हैं अब तक इनके ऊपर कार्रवाई की जा सकी है पंजाब के नहीं तो ये अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए ये छोटे छोटे वही जो असल तो जहाँ से ये चीज़ शुरू हुई थी खुदसाख्ता कीमतें बढ़ी थी, 300 अरब रुपए का डाका डाला गया, वो साबित हो गया और PAC जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसने साबित कर दिया कि मिल ऑनर लूट के खा गए हैं। तो किस मिल ऑनर को पकड़ा इन्होंने? जाए ना जरा उसके घर पे रेड करके दिखाइए उसी डाले के साथ, वही बंद करके इनके नौकर उनको मारेंगे, जूतियाँ खा के आएंगे, कई जगह पे खा के पर जलते हैं, वहाँ पर जलते हैं। तो गरीब अवाम पे दुकानदार पे जाके उनको थप्पड़ भी मारते हैं और उनको बुरा भला भी कहते हैं। लेकिन इसका और इसमें थोड़ी सी और मुझे वजाहत करने दें। ये तो मैंने कार्रवाई की बात बताई है, ये 2533 अफराद गिरफ्तार कर लिए इन्होंने, 391 जो है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए इन्होंने और जुर्माने की कौन लोग? छोटे लोग, दुकानदार है, छोटे छोटे, 1 तोड़ा ले आए, 2 तोड़े ले आए, हफ्ते के अंदर बेचा, 4-5 रुपये उन्होंने बीच में कमाने हैं, क्या वो दुकान का किराया देते हैं बच्चे हैं उनके, उन्होंने क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही। वो जो बीच में जो इतना बड़ा खांचा मारते हैं उनको तो आप पूछते ही नहीं है। नहीं, लेकिन पंजाब हुकूमत तो अशरफ मुतासिब पीरा फोर्स लेके आई है कि जी कोई अच्छा काम हो, महंगाई को कंट्रोल करे, लेकिन ये तो एक इनका जो पब्लिक का एक तासर बनता जा रहा है, एक डिफरेंट तासर बनता जा रहा है। तासर यही है ना कि मैंने पहले भी कहा था कि ये हुकूमत ये दावा करती है कि हमने महकमे अवाम के रिलीफ के लिए बनाए, तो ये साबित तो तकलीफ हो रही है। रिलीफ कहाँ पे है? रिलीफ तो ये होता है कि बड़े प्यार से जाएं, बात करें, उनको समझाएं। आप जाके शहनशाह की तरह हाजिर हो, पकड़ो इसको अंदर दे दो, डंडा चलाएं, इसके ऊपर ये इतना जुर्माना कर दे। मुझे ये बताओ, एक दुकानदार है 10,000 रुपये उस पर जैसे इन्होंने कहा जुर्माना कर दिया तो सारे दिन में 10,000 बचा लेता है। मेरा नहीं ख्याल 10,000 सारे दिन में बचा पाता होगा। आम दुकानदार, महल्ले का दुकानदार तो बेचारा बचा पाता है। तो ये सारी कार्रवाई उनके खिलाफ हो रही हैं और माजी में भी हुई हैं, आने वाले दिनों में मुस्तकबिल में इन्हीं पर ही होगी। मतलब 60 साल हो गए मुझे भी ये चीनी के मसले से सुनते हुए। अयूब खान के दौर में आपको मैंने बताया था कि चंद पैसे चीनी की कीमत जो है बढ़ी थी, तो क्या हुआ था? यही है ना, उसके बाद भी बढ़ी, माजी के अंदर भी ऐसे ही हुआ और वही लोग हैं। हाँ, जो भी हुकूमत आती है अब जो अवाम है उसका अगर देखें तो वो हर चीज़ को कबूल कर लेती है, कभी उनका रिएक्शन नहीं आता। मुझे ये आस्ता यानी कि वो दाद फरियाद कहाँ करे? जैसे ये मैं बता रहा हूँ कि दाद फरियाद किसको जाके करे? जब ये इनके जो बड़े बड़े अफसर हैं इनके जाए बाहर, वो जो घुसने देते हैं किसी गरीब को अंदर? नहीं, मिलने नहीं देते। कोई अफसर आ जाए तो इनके जो उसके पास नहीं जाने देते। तो प्रोटोकॉल इतना होता है कि कोई बंदा पास जाके मैं आप या कोई और ये गरीब आदमी कैमरामैन आपका किससे जाके दाद फरियाद कर सकता है? यहाँ तो बड़े बड़े बासर अफराद इनको नहीं मिल सकते, वो ऊपर से सिफारिशें डलवानी पड़ती हैं, फ़ोन करवाने पड़ते हैं कि यार ये छोटा सा मसला है, इसका सुन ले, इसको सुन ही ले। तो ये कैसे हो सकता है? वो तो उनकी गर्दन में तो पता नहीं सरिया है, अकड़े हुए रहते हैं हर वक्त, है कलफ लगी चीज़ें, कलफ लगे। और इतने दर्जा हरारत में कौन कहता है वो इतने मोटे मोटे कोट, टाइयाँ शाइयाँ, AC चल रहे हैं, साहब घर से निकला है, चलाओ भाई AC, साहब ने आना, कमरा गर्म ना रह जाए, ठंडा कर दे, और साहब चला गया, बाद में AC चल रहे हैं। मतलब ये वसाइल जो है इनका रुख इनकी तरफ चले, ऐसे कर लेना। अवाम के आपने बोझ डाला ना, एक छोटा मुलाजम है, क्या दे रहे हैं उसको? कुछ नहीं दिया ना। तो इनको कहें भी चले घर आपको हमने मुफ्त दे दिया, गाड़ी का पेट्रोल गाड़ी दे दिया, पेट्रोल तो डलवा ले पल्ले से, बिजली और गैस का बिल तो दे दे, आपकी लाखों रुपए में तनख्वाहें हैं। छोटा मुलाजम जो बेचारा 40-50 हज़ार ले रहा है, वो 50 हज़ार लेता तो टैक्स भी लग जाता उसके ऊपर। ठीक है। हाफिज आरिफ साहब बताइएगा कि अब आटे का क्या मामला है? ये भी महंगा हो गया है। मियां नबी साहब, पहला आटे के पहले मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि अशरफ महताब साहब बहुत सीनियर आदमी है, मैं बड़ी रिस्पेक्ट से सीखता हूँ। तो एक इन्होंने बड़ा खुशफहमी कह सकें ये अवाम के नौकर हैं, अवाम के खादम हैं। तो ये खुद भी खुशफहमी में, अवाम को भी खुशफहमी में डाल रहे हैं कि वो हमारे खादम हैं, वो मालिक हैं, वो अंग्रेज मालिक बना के गया है उनको। वो उन्होंने कभी भी नहीं माना कि हम नौकर हैं, या हम खादम हैं, या हमारी जिम्मेदारी है। ये कभी उन्होंने नहीं माना कि हमारा हक है। उनके एसेट जो हैं पाकिस्तान की जो तवाना वो हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हम बाहर जाएं। नहीं हाफिज साहब, लेकिन वो बना के दिन को चले गए, लेकिन वो आज भी साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ इस्तेमाल होती हैं। सर ज्यादती यही है ना, ये आज तक नवीद भाई किसी ने नहीं पूछा कि आपकी जिम्मेदारी थी चीनी को कंट्रोल करना, आपकी जिम्मेदारी थी आटे को कंट्रोल करना, आपकी जिम्मेदारी थी फ्रूट को कंट्रोल करना।
तो इन्होंने आज तक कोई कारकर्दगी नहीं है, जीरो कारकर्दगी नहीं है, बल्कि लाखों करोड़ों की करप्शन इनकी वजह से बढ़ी है, जो आवाम के ऊपर ही पड़नी है, किसी को फायदा नहीं हुआ। तो फिर ये हमने इदारे किस लिए बनाए हैं? चीनी की बात करें, आटा 380 रुपए 20 kg बैग एक हफ्ते में। किसी ने सुना है, किसी ने देखा? कोई बयान नबी साहब नहीं आया। आप लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं हर रोज, अब ये बिल्कुल अच्छी बात है, अल्लाह आपको जज़ा दे, लेकिन इंतजामिया से आपको किसी ने आवाज नहीं दी कि 380 रुपए क्यों बढ़ा है। ये रेगुलेट डी रेगुलेट हुकूमतों का काम नहीं है। ये 400 रुपए अगर थैला 20 किलो का बढ़ा है तो किसका बजट खराब हुआ है? पब्लिक का हुआ है। क्या पब्लिक को सैलरियां बढ़ गई हैं? क्या उनके बिजनेस अच्छे हो गए हैं? या उनको ऐसा हुआ कि बिजली से रिलीफ दे दिया आपने, गैस से रिलीफ दे दिया? तो भाई वो पहले बिल नहीं दे सकते, वो पहले बिल नहीं दे सकते। जो गवर्नमेंट अपने इदारे हैं, गवर्नमेंट ने रेट बढ़ाए हैं, तो वो गवर्नमेंट उनको कंट्रोल ही कर सकती। तो ये रंगबाजी छोड़ दे, आवाम को दिखाना क्या महंगाई को कंट्रोल कर रहे हैं। महंगाई की वजह ही सरकार है, महंगाई की वजह ही इंतजामिया है। अगर ये रेट्स पे नहीं चीजें सेल हो रही तो इसकी वजह इंतजामिया है। जो मैंने एक अफसर की बात बताई, तो ये एक ही नहीं, इसकी बात है। ये मुझे बता दें कि किसी दिन मंडी में ये लोग जिम्मेदार गए हों कि रेट लिस्ट इन्होंने डिसाइड किया, नहीं जाते, एक दिन नहीं जाते। आज तो रेट लिस्ट होती है, वो कई दफा होता है कि रेट बढ़ चुके होते हैं, वो कम होते हैं, तो वो चीजें कम हो गई होती हैं तो रेट फिर भी बढ़ गए हैं। कोई बंदा उधर नहीं, ये एक फॉर्मेलिटी है आवाम को रिलीफ के नाम पे रिलीफ करने का। और इस वक्त भी नवीद भाई ये नोट फरमा लीजिएगा कि इदारों में, टाउन्स में जो सबसे बड़ा हमारी है वो आज भी प्राइस का महकमा है, जिसको बैठ बैठाए मंत्रियां देती हैं। आपके बड़े अफसर की मैंने प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट रिपोर्ट दी, ये कमेटियां जो बनी होती हैं, नहीं प्राइस कंट्रोल देने के लिए बनती हैं। मैंने बड़े अफसर की पूरी करप्शन के प्रूफ दिए थे, जो मैंने सुना था कि सीएम तक पहुंची उसकी रिपोर्ट सारी। तो आज भी वो अफसर पहले से भी बड़ी सीट पे बैठ गया जाके, लेकिन किसी ने नहीं पूछा। तो किस लिए पूछा? सिर्फ थाने बदलने के लिए मियां नवीद साहब 30 लाख रुपया दिया जाता था। ये क्या चीज के लिए? वहां के लिए आपको रिलीफ देने के लिए नहीं दिया जाता। जब आप किसी को रिश्वत देते हैं, जब कोई रिश्वत लेता है, तो इसलिए रिश्वत ली जाती है कि आप जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं वो आपका हक है, आप करें। देखो, मैं अगर हेलमेट नहीं पहनता तो मैं 2000 की बजाय अगर 1500 देता ना, मैंने करप्शन मैंने भी की है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमें शेल्टर मिला है इदारे की वजह से। इदारे ने मुझे रिलीफ दिया कि आप 500 का रिलीफ ले लें और गैर कानूनी काम करें। तो यही हाल आज 400 रुपये अगर आटे का रेट बढ़ गया है तो उसका जिम्मेदार कौन है? क्या ये पब्लिक है? भाई मेरे मुल्क, मेरा ख्याल है कि पब्लिक है तो पब्लिक ही जिम्मेदार है, पब्लिक ही इसमें पिछेगी। ना तो इंतजामिया के अखराजात कम होने, ना उनकी सैलरियाँ कम होनी है। उनकी सैलरियाँ भी पहले से बढ़ गई हैं, करप्शन भी पहले से बढ़ गई है, और जो मुसीबतें हैं वो आवाम के ऊपर पहले से भी ज़्यादा हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है। सिर्फ एक बातों में आप गवर्नमेंट क्या कर सकती है, मुख्तलिफ पार्टियां, कभी वो हुक्मरान होता है, कभी वो हुक्मरान होता है। दावे इतने होते हैं कि आपको पेरिस बना दिया जाएगा, मुल्क को, शहर को, हमने मुल्क पाकिस्तान को टाइगर, एशिया का टाइगर बनाना है। खुदा के लिए इसको पाकिस्तान रहने दें, पाकिस्तान बनने दें। लोग जो इसमें बस रहे हैं उनके लिए कुछ सोचें। अगर कोई दुआ या बददुआ का कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको देखें। बिल्कुल ठीक है, आप सब साथ ही रहेगा। अशरफ साहब, ये जो प्राइस कंट्रोल यूनिट की बात कर रहे हैं, ये भी नया डिपार्टमेंट को बना दिया है। ये महकमा पहले था, खुराक लहदा था, फूड अथॉरिटी लहदा थी। इन्होंने ये फैसला किया कि चूंकि ये महकमे लहदा हैं तो क्यों ना करेंगे एक महकमा बना दें जो प्राइस को भी देखे और डिमांड। पूरा नाम इनका है प्राइस कंट्रोल एंड मैनेजमेंट डिपार्टमेंट अथॉरिटी, ठीक है। और ये सप्लाई और डिमांड को भी देखे कि इस वक्त तलब कितनी है, पीछे सप्लाई क्यों नहीं आ रही, कि क्या कोई नजायज़ रोके तो नहीं रखा, कहीं ज़ख़ीरा तो नहीं किया हुआ। तो जब ये बन गया महकमा तो स्टार्ट में थोड़ी से स्टेप अच्छे लिए, लेकिन अब नहीं। अब देखें सैलाब आए हुए हैं, जैसे बात भी हुई है जी, बिल्कुल। अब सैलाब के दौरान सब्जियाँ, फल वगैरह जो नुकसान तो हुआ है ना उनका, अब वो उनकी सप्लाई कम हो गई या फॉर एग्जांपल ख़राब हो गए हैं, तो नहीं आ रही, तो किस ने देखना है? ये महकमा था, इसी ने देखना था। अब होना तो ये चाहिए था कि जैसे सप्लाई कम हुई है, आगे तलब ज़्यादा है, तो उसकी कीमत में कुछ बदल किया जाता। बिल्कुल। लेकिन वो चाहते हैं कि हो सीएम साहब नाराज़ हो जाएंगे, कीमत क्यों बढ़ाई है, ये क्यों हुआ, सप्लाई चाहे आ रही है नहीं आ रही।
तो फिर वो लाजमी बात है महंगी बिकेगी ना। आप एक चीज़ मंडी से जब जाते हैं ला के बेचते हैं, आपने एक अड्डा लगाया हुआ है, लोग वहाँ पे आते हैं, पता है उनको वहाँ से फल मिलेगा, यहाँ से सब्ज़ी मिलेगी, यहाँ पे हमें आटा मिलेगा, चीनी मिलेगी, स्टोर है, वहीं जाएंगे ना। तो वो जब ये चीज़ें वहाँ पे सप्लाई नहीं ठीक करेंगे तो क्या होगा? आफ्टर ऑल वो कम आएगी चीज़, खाने वाले ज़्यादा होंगे, लेने वाले ज़्यादा होंगे, और वो फिर जो है कीमतें बढ़ जाएंगी। तो इस चीज़ को भी देखना, और ये इसके लिए बाकायदा वज़ीर आला ने अपनी जो मशीर बनाई थी, वो ऑलरेडी भी है इस वक्त, उनका ये काम है कि जाए एक दफ़ा फिर से मंडियों में, देखें सूरत हाल को देखें और सप्लाई को चेक सिचुएशन को भी देखें। हाँ, ज़मीनी हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखें, तब जाके बात होगी। ये जो बात कर रहे थे ना हाफ़िज़ साहब, बिल्कुल सही कर रहे थे कि जो वसाइल का रुख है वो जिस तरफ मोड़ना नहीं मोड़ रही हुकूमत। वसाइल का रुख अशराफिया की तरफ है, और ये माफिया की तरफ है, और ये जो हमारे बाबू हैं इनकी तरफ है। अवाम की तरफ सिर्फ वो बातें हैं, सिर्फ बातें कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कुछ नहीं होता। अब देखें, पंजाब असम्बली देख लें, कौमी असम्बली देखें, सेनेट देख लें, सब ने घंटों के अंदर अपनी तनख्वाहें बढ़वाई, मराद बढ़ा दी। गाड़ियाँ इनकी हर साल जो है, मुझे बताएं कि एक गाड़ी साल चलने के बाद महंगी 6-5 करोड़ की, 2 करोड़ की गाड़ी क्या हो जाता है, उसको बदल लेते हैं। नहीं तो फिर अब जो रेट लिस्ट है पहले ज़िली इंतज़ामिया फाइनल करती थी, अब किसका ये? अब इस महकमे का काम है ना, जो मैंने अभी महकमा आपको नया बनाया ना, बताया, ये महकमा यही बाबू बैठते हैं, स्टेक होल्डर को कम ही साथ लेते हैं, उनको साथ ले ना स्टेक होल्डर को, पॉलिसी स्टेक होल्डर। और हमारे मुल्क का अलमिया यही है कि जो पॉलिसियाँ बनाते हैं वो असल आदमी नहीं बनाते, होना तो यही स्टेक होल्डर प्लस जो हमारे माहिरीन है, थिंक टैंक है, ये बैठ के पॉलिसी बनाए ज़मीनी काय को देखते हुए। और इनका काम है, ये बाबू जो है जिनका बात की, इनका काम है उस पर अमल दरामद कराना। उल्टा चल रहा है, पॉलिसी ये बनाते हैं, अमल दरामद डंडे मार के करवाते हैं लोगों से। तो ऐसे थोड़ा काम चल रहा है, यानी थोप दिया जाता है एक ऊपर। जैसे एक और इशू मैंने आपको बताया कि चला हुआ है, उस पर भी आप प्रोग्राम अपने का करना है। बिल्कुल कि 10 साल के बकाया जात डाल दी गैस के RLNG के सनतकारों को, रोते फिर रहे हैं। 10 साल के, 10 साल के इकट्ठे, कोई कानून नहीं है, आप 6 महीने साल से ज़्यादा डाल नहीं सकते। लेकिन देखे ना, जंगल का कानून है, और नेपरा ने कह दिया कि नहीं जी भाई डालें, तो उनको बिल भी आ गए हैं। और वो बिल के हैं करोड़, 2-2 करोड़ रुपया 22 तक के, 15 से लेकर 2022 तक के, अभी अगले 2-3 साल, अगले 2-3 साल 25 तक जो एंड हो रहा है, ये डलने अभी। और तो ऐसे भला काम चलते हैं कि 10 साल सोए रहे हो आप यार, क्या करते रहे हो? ये जिसने भी ये पॉलिसी बनाई है या जिन्होंने ये नहीं इस पर अमल दरामद कराया 6 महीने साल के अंदर, जरा उनको टंगे ना करें ना उनके खिलाफ। नहीं होगी पर जो है वो उनको नहीं होगी, क्या होगा? सनतकारों ने हाथ खड़े कर दी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की धमकियां लगा दी, हम बंद कर देंगे, क्या होगा? अवाम पे जाएगा ये सारा बोझ। फिर ये कोई 70-75 अरब रुपया है, ये फिर उसी पे डल रहा है। 75 अरब रुपया जो बाहर से आपने महंगी गैस मंगवाई, मुकामी गैस के दरमियान जो फर्क था कीमत का, वो डाल दिया आपने। वो नहीं देंगे तो कौन देगा? नुकसान तो है ना। बिल्कुल ठीक। हाफिज आरिफ साहब, ये बताएं कि फिर अब हल क्या है? आप कैसे मुतमिन होते हैं, कैसे सिस्टम को ठीक किया जा सकता है? इतने सालों से जो हम ठीक नहीं कर सके। एक तो बात जो आप बार बार कह रहे हैं ना कि हमेशा जो भी मसाइल का हल करना है, उसमें सबसे बेहतर होता है कि स्टेक होल्डर को साथ बिठाएं। तो वो तो नहीं बिठाया जाता, ये तो रवश है हुकूमत की, कोई भी हुकूमत आ जाती है, वो हद तक समझते हैं, वो तो नहीं बिठाते साथ, वो हद तक समझते हैं, वो कहते हैं हमारे नौकर हैं, हमको कैसे बिठाएं। ऑन द रिकॉर्ड रहनी चाहिए पूरे पंजाब के लिए, हुकूमत के लिए। तो DC ऑफिस में मैंने एहतजाज किया कि मंडी से आप कम रेट दे रहे हैं, हम नहीं कबूल करेंगे। तो वहाँ के एक अफसर ने कहा कि हाफिज साहब फिर ये देख ले कि हम बंदा और ले आएंगे आपकी जगह। तो अच्छा, आपको तब्दील करवा देंगे। 2 हफ्ते बाद बंदा ले आए अपना। अच्छा, 2 हफ्ते बाद बंदा ले आए। बंदे ने कहा कि जो आप कहते हैं वो सच है जी, आप कमाल करते हैं। तो उन्होंने ये काम कर लिया, ये हल है। यानी इलेक्टेड आदमी को छोड़ के सिलेक्टेड ले आए। हाँ बिल्कुल, मेरे साथ यही हुआ है। लास्ट पे मैंने जब ज्यादा एहतजाज किया, जब मेरा AC के साथ फड्डा था, तो उन्होंने कहा कि ये बात नहीं मानता, इसको मीटिंग नहीं बनाए। ये ऑफ द रिकॉर्ड था पहले बात, ये बात नहीं, मैंने तो आ गई है टीवी पर आप साहब। इनके बेटे को उठा के ले गए यार, बेटे का क्या कसूर था, उनको उठा के ले गए यार। और ले आएंगे हाफिज साहब, एक चाहेंगे 10 बंदे आने को तैयार हैं। तो मैंने कहा आप 10 बंदे ले आए, लेकिन जो हक की बात है वो मैं करूंगा, उससे नहीं हटाऊंगा पीछे। अल्लाह का शुक्र कि मैं आज भी उस पर कायम हूँ कि आवाम के लिए अगर कोई मुल्क पाकिस्तान से कोई चीज़ आना देना चाह रही है गवर्नमेंट का, अगर कोई सियासी आदमी करना चाह रहा है, तो उसके अंदर भी बड़ी रुकावट इंतजामिया की है
इसको ये सोचना चाहिए कि जो आवाम का हक है कम से कम वो आवाम को दे दो, और जो आपका हक है आप बिल्कुल खाएं। आप 5-5 करोड़ की गाड़ी पे प्याज चेक करने आ जाए, चीनी चेक करने आ जाए, आपका हक है। लेकिन जितनी देर तक कोई मैकेनिज्म, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, उतनी देर तक ये चीज़ें बिल्कुल फजूल हैं, बिल्कुल ज़ाया हैं। आपकी जो एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं आप, ठीक आप हक अदा कर रहे हैं, लेकिन उसका बेनिफिट नवीद भाई कोई चीज़ का नहीं मिलना। इन लोगों की रवश बिल्कुल ठीक नहीं है, किबला दुरुस्त नहीं चलो है। जी, हम भी फिर इसके ऊपर इशू उठाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आरिफ गुज्जर साहब, और मेरे साथ मौजूद थे अशरफ मेहताब साहब। नाज़रीन, बात यह है कि जब तक नीयतें ठीक नहीं होगी तो मामला कैसे ठीक हो सकते हैं। पीरा फोर्स बनाई है जिसका जो काम है वो अब एक महकमा और इस तरह महकमे बनाते जाएंगे तो करोड़ों अरबों के बजट तो लग ही जाते हैं, लेकिन अभी तक कुछ नज़र नहीं आ रहा, और महंगाई का जो जिन है वो बेकाबू है। नाज़रीन, इजाज़त चाहता हूँ, इंशाल्लाह अगले पीर से दोबारा हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।